नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को फिर से एक नई जानकारी, नई अपडेट यहाँ पे हम बताने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड स्पेशल एजुकेशन सत्र 2023-25 के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे आपको जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी दे दें। इसके पहले हम बेसिक डिटेल में पूरी जानकारी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दें। बीएड विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 2023-25 की जो लिंक है वो ओपन कर दी गई है। और यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आप घर बैठे ही बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 500 सीटें कुल यहाँ पे हैं। और आपका जो न्यूनतम जो अवधि है यहाँ पे कोर्स की वो 2 वर्ष 6 माह से अधिकतम 5 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आपकी जो पात्रता है वो स्नातक या स्नाकोत्तर में 50% यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आपका 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग कोर्स आपने किया है तो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो तो आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको 90 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 10 अंक उन छात्रों को दिए जाएंगे, उन आवेदकों को दिए जाएंगे जो यहाँ पे 3 जो कैटेगरी दी गई हैं इनमें सम्मिलित हैं, यानी निःशक्त संतान होने पर माता पिता को, या फिर किसी प्रकार से विकलांगता होने पर, या फिर आरसीआई द्वारा डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में। तो ये 10 नंबर उन्हें दिए जाएंगे। बाकी 90 अंकों का आपके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे ही साइट ओपन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, हम सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने जो है सर्विस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें नीचे चलना है। नीचे आपको जानकारी दे दें, एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई फॉर बीएड एंट्रेंस 2023-25 स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे इसके जो आवेदन है 15 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं। इसी बीच आप अपना जो आवेदन है अगर अनपेड रह गया है तो उसे फीस शुल्क भुगतान कर सकते हैं, रसीद प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वापस चलते हैं और यहाँ पे आपको जानकारी बता दें। यहाँ पे ये ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे अब जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस देखें। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम की डिटेल दी गई है। प्रोग्राम की डिटेल में यहाँ पे आपका जो है नाम आपको दिया गया है बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन में हम इस ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेशन 23-25 आपका रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ जो है सिलेक्ट करना है। कुछ यहाँ पे जो विकलांगताएं दी गई हैं इनमें से आपको 4 विकलांगताओं में से कोई एक विकलांगता सिलेक्ट करनी है। यानी जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है वो विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। स्पेशल कोर्स होता है जो विकलांग विद्यार्थी हैं उन्हें जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो इनमें से आपको कोई एक विकलांगता चुननी है जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं या जिस बेस में आप जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप इनमें से जो भी आपको उचित लगे वो आप यानी सर्च सबमिट कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई एक हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये एलडी वाली जो विकलांगता है इसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो यहाँ पे विकलांगता सिलेक्ट करेंगे उसी बेस पर आपकी जो है यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाएगी, उसी बेस पर आपके एग्जाम होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में जो है क्या सिलेक्ट करना है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। इसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण में क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मीडियम, आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी डिटेल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नाम लिखना है, यानी आपका जो भी नाम है
वो फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपको लास्ट नेम में आपको आपकी जाति लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको आपकी माता का नाम लिखना है। ये जो जानकारी है आप कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम आपको जानकारी बता दें, जैसे कि इनका जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद इनकी जो जाति है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर इनके पिता का नाम लिख देना है, जो भी इनके पिता का नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। फिर इनकी माता का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। इसके बाद जेंडर में आप मेल यानी पुरुष है या महिला है, पुरुष है तो मेल सिलेक्ट करें, महिला है तो फीमेल सिलेक्ट करें। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जर्नल जर्नल कैटेगरी से आते हैं, EWS, OBC, SC, ST। एग्जाम्पल के लिए हम OBC सिलेक्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम जो भी आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, हम यहाँ पे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको क्या करना है, नीचे चलना है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे ये सभी पर्सन के लिए है। यहाँ पे अगर आप इन योजना यानी इनका अगर आप इनके माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि कोई डिफेंस पर्सन है यानी मिलिट्री सर्विस में है तो वो मिलिट्री सर्विस में मिलिट्री पर्सन में ऑप्शन में क्लिक करके अपना आवेदन क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई विकलांग उम्मीदवार हैं तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड में ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई और भी यहाँ पे कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। यानी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, हम सिंपल आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नॉन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें धर्म सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद यहाँ पे मैरिड अनमैरिड की स्थिति देनी है। इसके बाद यहाँ पे एरिया में आप जो है नीचे चलेंगे, एरिया में आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका अर्बन अनवर यानी जो आपका शहरी क्षेत्र है, रूरल आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम ग्रामीण सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड की जानकारी पूछी जाती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। हम अनएम्प्लॉयड करते हैं, अगर आप किसी कहीं भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप जो है यहाँ पे एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयड करते यानी एग्जाम्पल के लिए हम कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट या अदर में ऑप्शन है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे अनएम्प्लॉयड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये जो फॉर्म है सभी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास विशेष योग्यता हो। जो भी स्टूडेंट या जो भी आवेदक इसको करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन को, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। एग्जाम्पल के लिए हम इस टाइप से जो हमारा एड्रेस है वो हम लिख देते हैं। एड्रेस पूरा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये एड्रेस है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये एड्रेस हमने टाइप कर दिया। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक हमारा एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें आगे चलना है, यहाँ पे अदर डिटेल में हमें सबसे पहले ईमेल आईडी लिखना है। जो भी हमारा ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे फिर आपको आपका दूसरा मोबाइल नंबर है तो लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन मतलब आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके कक्षा 10वीं की जानकारी देनी है, जिसमें आपको बोर्ड का नाम लिखना है, यानी कक्षा 10वीं आपने किस बोर्ड से किया। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हमने मध्य प्रदेश से कक्षा 10वीं पास किया है तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर कब किया है तो 2015 लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कितने नंबर आपको मिले हैं, यानी जो आपने एग्जाम दिया था उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं। जैसे कि हमें 452 नंबर मिले हैं, कितने अंकों में से मिले हैं तो 600 में से मिले हैं, यानी हमारा 75.33 आ जाता है, फर्स्ट डिवीज़न है। इसके बाद कक्षा 12th का इन्फॉर्मेशन देना है, कक्षा 12th हमने जहाँ से किया है उस बोर्ड का नाम लिख देना है। इसके बाद कब कंप्लीट किया है वो सत्र लिख देंगे 2017। इसके बाद कितने नंबर हमें मिले थे तो 425 नंबर मिले थे, और कितने में से मिले थे तो 500 में से मिले थे, टोटल 85% आ जाता है, हम फर्स्ट डिवीज़न लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन है या इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे हमारा हमने ग्रेजुएशन किया है यानी BA BSc BCom किया है तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जो है यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है,
तो जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से किया, तो यहाँ पे हम MCBU छतरपुर लिख देते, या भी जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी आप लिख दें, यानी या फिर हम जैसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है बरकतुल्ला BU भोपाल लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे किस सत्र में कंप्लीट किया है, तो हमारा 2021 में कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम 2021 लिख देते हैं। कितने नंबर आपको मिले हैं, तो हमें यहाँ पे 1600 नंबर मिले हैं। और कितने नंबर में से आपका एग्जाम हुआ था, तो 2000 का एग्जाम हुआ था, 80% आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय यानी जॉब करते हैं और आपने ऊपर एम्प्लॉयमेंट की जानकारी दी है कि आप कोई नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयड लिखा है तो यहाँ पे ये जानकारी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस में हैं तो यहाँ पे आपको जो है नाम लिखना है कि कहाँ आप जॉब करते हैं और एड्रेस क्या है। फिर आपका यहाँ पे वर्किंग कब से कब तक आपने किया है, और यहाँ पे आप बेसिक जानकारी देंगे, अन्यथा हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो यहाँ पे जो मुख्य 3 विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं जिनमें आपको 10% का लाभ मिलने वाला है। इनमें से आपको ये जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है निःशक्त निःशक्त यानी माता पिता हैं, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की विकलांगता प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आप वो टिक कर सकते हैं। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जो है हम इनका लाभ नहीं लेना चाहते, हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें फीस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। 800 रुपये जो एग्ज़ाम फीस है और जो है 50 रुपये पोर्टल फीस है। टोटल 850 रुपये का शुल्क हमें यहाँ पे देना है। इसके बाद आपको याद रखना है, आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आपको इस टाइप से करना है। यहाँ पे जैसे कि आप ये प्रोफार्मा है, यहाँ पे आपने आपका फोटो लगाया हुआ है और यहाँ पे आपने आपके दस्तखत किए हुए हैं, ये दोनों आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमें जानकारी देनी। सबसे पहले हमें मार्कशीट के ऑप्शन में टिक करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट हम जमा करेंगे, जाति प्रमाण पत्र जमा करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो हैंडीकैप्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कंपलसरी हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई टीचर हैं और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे टिक करके लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम जो है फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम पोर्टल पर चलते हैं और हमारा ये फ़ोटो है, हम इसे अपलोड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको इस टाइप से फ़ोटो अपलोड करना है, आप देख लें। इस टाइप से हमें फ़ोटो अपलोड करना है, ऊपर फ़ोटो नीचे सिग्नेचर, एक ही डॉक्यूमेंट्स में जब आप स्कैन करना है और इस टाइप से हमें जो है अपलोड करना है फ़ोटो। ये थोड़ी देर में आपको दिखेगा, ये फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव डाटा के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पूरी जानकारी चेक करने के बाद सेव और डाटा के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही सेव डाटा कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको लिख लेना है, आपको नोट कर लेना है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी चेक कर लेनी है, आपकी जानकारी सही है फिर आप जो है इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको जो है एक बार प्रिंट कर लेना है डॉक्यूमेंट को। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे आपको 1850 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। 1850 रुपये का शुल्क भुगतान करने के बाद आपको जो है आवेदन की जो कॉपी मिलेगी उसे आपको अभी रख लेना है। इसके बाद जैसे ही और भी जानकारी आती है, एडमिट कार्ड की जानकारी आएगी, आपकी एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी आएगी, और भी जानकारी जैसे ही पोर्टल पर आती है हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। और साथ में आप अपने नज़दीकी जो केंद्र है वहाँ पे भी संपर्क कर पाएंगे। तो अभी आपको आवेदन कर लेना है। इसके बाद जो जानकारी आएगी हम आपको फिर से जानकारी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। धन्यवाद।